से इंदौर वहां पर दूषित पानी को लेकर के जो घटनाएं सामने आई, अब मौतों का आंकड़ा बढ़कर 25 हो गया है। इसे आप कैसे देख रही हैं? देश में यदि आपके पास पीने का पानी नहीं है और यदि आपकी पास हवा नहीं है, एक सांस लेने के लिए हवा नहीं है, इतनी पॉल्यूटेड है, ऐसी चीजें उनके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो इनकी बातें तो मतलब इतनी बड़ी बड़ी हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था हो रहे हैं, अब हम तीसरी हो गए हैं। ये एक आम आदमी की व्यथा है, जिनके लोग मर गए, आप देखिए, है ना, 25-26 लोग उसमें इनकी मृत्यु हो गई है, 13 लोग अभी आईसीयू में है। और यदि आज हमारे पास पानी नहीं है, एक सीवेज वाटर चला जाता है, एक मलमूत्र से मिला हुआ पानी जो ई कोलाई बैक्टीरिया का पूरा फ्लोरा है उसमें चला जाता है, तो मतलब क्या हाल होगा उस आदमी का। मैं तो यही सोचती हूँ, लोगों को जान की कीमत ही है इस देश में। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंदौर जब पहुंचे तो कहा गया राजनीति चमकाने गए। मतलब हर आदमी राजनीति चमकाने जाता है वहां पर, तो विपक्ष के बारे में तो आप कुछ भी बोल देते हैं ना। निष्पक्ष पत्रकार था, जिसको कि आपने डांट दिया जब उसने ये चीज उठाई, तो जाके किस तरह की भाषा का आपने प्रयोग किया, कैलाशवर ये जी ने सब जानते हैं। उनका बेटा भी किस तरह से पहले एक बल्ला कांड में फंसा हुआ था, तो मतलब इन लोगों ने तो अपना घर समझ रखा है, जो भी कर लो, कोई जान की कीमत है। आप देखिए किस तरह से अभी कफ सिरप पी के लोग, वही प्रदेश है ना, वहां पर लोग मर गए। चाहे कुंभ का आप स्टैम्पीड देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली गए स्टैम्पीड देख लीजिए, किसी की कोई भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है ना, कुछ थोड़े से ट्रांसफर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हुआ तो किसी को सस्पेंड कर दिया थोड़े दिन के लिए। तमाम घटनाओं पे प्रधानमंत्री मोदी जी का जवाब नहीं आता, हमेशा ही चुप रहते हैं वो ऐसी घटनाओं पे। उनके लोग हैं, मतलब किस तरह की बातें, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और हंसते हैं। और चलिए आप ऑपोजिशन को ब्लेम करते हैं, एक जो निर्भीक पत्रकार है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके ऊपर बरस पड़ते हैं, क्यों भाई? माफी चलिए मांग ली, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो यहाँ पे माफी मांगने या इस्तीफा देने का तो कोई मतलब वो है ही नहीं। पहले ही राजनाथ सिंह ने ये कह दिया था कि भाई हमारे यहाँ तो कोई इस्तीफे होते नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई नैतिकता है, ये कोई नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? देश में लोगों को पीने का पानी नहीं दे पाते। एंड वो चीज देखिए गुजरात में भी शुरू हो गई, वो नोएडा में भी, दिल्ली में भी ये चीज पाई गई है। और जिस तरह से लोग हंसते हैं ना, मतलब वो देख के हमें सबसे ज्यादा, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, बाद में माफी मांग लो बिल्कुल निर्विकार भाव से। अगर आप पानी नहीं दे सकते, अगर आप एयर नहीं दे सकते, ताजी साफ हवा नहीं दे सकते अपने देशवासियों को, तो किस बात की चौथी अर्थव्यवस्था हो आप? ये बता दो मुझे आप।